एक दफा का जिक्र है, एक छोटे से गांव में जो सरसब्ज पहाड़ियों और एक चमकती हुई नदी के दरमियान बसा हुआ था, दो भाई रहते थे, लियू और नोमी। लियू जो बड़ा भाई था, बहादुर और ताकतवर था, हमेशा मुहिम जोई के लिए तैयार रहता। नोमी जो छोटा था, ज़हीन और मेहरबान था और उसके दिल में बहुत से ख्वाब थे। अगरचे वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन अक्सर झगड़ा हो जाता। लियू दुनिया को दरियाफ्त करना चाहता था, जबकि नोमी किताबें पढ़ने और अपने छोटे से बाग की देखभाल में खुश रहता। एक शाम जब वो दोनों अपनी दादी के पास बैठे थे, उनकी दादी ने उन्हें एक पुरानी कहानी सुनाई। जादुई जंगल के गहरे हिस्से में उन्होंने पुरअसरार अंदाज में कहा, एक ऐसा दरख्त है जो किसी और से मिलता जुलता नहीं, तमन्नाओं का दरख्त। कहा जाता है कि अगर दो नेक दिल अफराद मिलकर एक तमन्ना करें तो दरख्त इसे पूरा कर देता है, लेकिन खबरदार, खुद गरज ख्वाहिशों का कोई नतीजा नहीं निकलता। लियू की आंखें चमक उठें। एक जादुई दरख्त, हमें इसे जरूर तलाश करना चाहिए। नोमी ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन जादुई जंगल खतरनाक है, अगर हम गुम हो गए तो। लियू ने मुस्कुराते हुए कहा, फिक्र मत करो, हम साथ रहेंगे। अगली सुबह दोनों भाइयों ने रोटी, पनीर और पानी की एक छोटी सी बोतल पैक की। उनकी दादी ने उन्हें एक चांदी का लॉकेट दिया। यह तुम्हारी रहनुमाई करेगा, उन्होंने कहा। जब तुम सच्चे दिल से मुत्तहिद होगे तो ये चमकेगा। इसके बाद वो धुंधले जंगल की तरफ चल पड़े। दरख्त लंबे और पुरअसरार थे, उनकी शाखें पुराने हाथों की तरह मुड़ी हुई थीं। अजीब आवाजें गूंज रही थीं, झींगरों की चहचहाहट, पत्तों की सरसराहट और दूर से भेड़िए की हो। नोमी ने लॉकेट को मजबूती से पकड़ लिया। लियू, शायद हमें वापस लौट जाना चाहिए। लियू मुस्कुराया, तुम्हारा हौसला कहाँ गया? इतने में एक खारदार बैल नोमी के पांव में लिपट गई। लियू, बचाओ, नोमी चिल्लाया। लियू ने फौरन चाकू निकाला और बैल को काट दिया। देखा, हम एक अच्छी टीम हैं। नोमी मुस्कुराया और उसके गिले में लॉकेट हल्की सी चमका। जैसे जैसे वो आगे बढ़े, उन्हें एक घोरती हुई नदी नजर आई। पुल टूटा हुआ था और पानी नीचे गजबनाक लहरों से भरा हुआ था। हम पार कैसे करेंगे? नोमी ने सोचा। लियू ने एक गिरे हुए दरख्त का तना देखा। हम इस पर तवाजुन बनाकर पार कर सकते हैं। लेकिन तना फिसलवान था और दरमियान में नोमी का पांव फिसल गया। लियू ने फौरन इसका हाथ पकड़ लिया और इसे खींचकर महफूज जगह पर ले आया। हाँफते हुए नोमी ने कहा, शुक्रिया भाई। लॉकेट अब और ज्यादा चमकने लगा। इसके बाद उन्हें एक तारीख गार मिली। एक पुरअसरार आवाज गूंजी, सिर्फ वही गुजर सकते हैं जो एक दूसरे की बात सुने। लियू आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन नोमी ने इसे रोक लिया। रुको, आवाज ने कहा है कि हमें सुनना होगा। वो खामोश खड़े रहे। फिर नोमी ने एक धीमी सी आवाज सुनी, दूसरे के कदम पर कदम रखो। नोमी ने कहा, लियू, हमें एक दूसरे के नक्श कदम पर चलना होगा। शाना बशाना उन्होंने एक दूसरे के कदम पर कदम रखा और गार रोशन हो गई, उन्हें रास्ता दिखा दिया। लॉकेट अब छोटे से सितारे की तरह चमक रहा था। आखिरकार वो एक खिली जगह पर पहुंचे जहां एक शानदार दरख्त खड़ा था। इसके सुनहरे पत्ते धूप में जगमगा रहे थे। हमें मिल गया, लियू खुशी से चलाया। दरख्त की गहरी आवाज गूंजी, अपनी तमन्ना बयान करो, लेकिन याद रखो, ये दोनों की तरफ से होनी चाहिए। लियू ने फौरन सोचा, मैं सोने का एक संदूक चाहता हूं ताकि मैं दुनिया घूम सकूं। नोमी ने आंखें बंद कर ले। मैं किताबों से भरी एक लाइब्रेरी चाहता हूं ताकि मैं सब कुछ सीख सकूं। लेकिन कुछ नहीं हुआ। दरख्त की आवाज गिरजी, खुद गरज ख्वाहिशें तकसीम करती है, सिर्फ एक मुश्तरका तमन्ना ही पूरी होगी। भाइयों ने एक दूसरे को देखा, अपनी गलती समझ गए। नोमी ने आह भरी, लियू, क्या हम ऐसी कोई चीज मांगे जो दोनों के काम आए? लियू ने सर खुजा। हाँ, क्या हम एक ऐसी जहाज की तमन्ना करें जो उड़ सके? तुम आसमानों में सफर कर सकोगे और मैं सितारों का मुताला कर सकूंगा। हाथों में हाथ डालकर उन्होंने पुकारा, हम एक ऐसा जहाज चाहते हैं जो हमें मुहिम जोई पर ले जाए और हमें दुनिया के बारे में सिखाए। दरख्त की शाखें हिलने लगे और एक जादुई जहाज आसमान से नीचे उतर आया। इसके बाद बांध चमक रहे थे। जहाज पर सवार होते हुए दरख्त ने आखिरी बात कही, याद रखो, बांटने और मिलकर काम करने से जो खुशी मिलती है वो किसी खुद गरज ख्वाहिश से कहीं बढ़कर है।
इस दिन के बाद लियू और नोमी ने मिलकर आसमानों में सफर किया। लियू नई जमीनें दरियाफ्त करता और नोमी सितारों का नक्शा बनाता। और जब भी वो किसी बात पर झगड़ते वो तमन्नाओं के दरख्त का सबक याद कर लेते कि हकीकी खुशी बांटने और मिलकर काम करने से आती है। प्यार बच्चों, इस कहानी से आपने क्या सबक हासिल किया? यानी जब हम मिलकर काम करते हैं और दूसरों के बारे में सोचते हैं तो हम अकेले से कहीं बड़ी कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। आपको हमारा एडवेंचर पसंद नहीं आया? फिर अपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया?